श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे चाणक्य के जीवन से जुड़े कुछ फैक्ट्स और उनके मौत का असली कारण क्या था। महान आचार्य चाणक्य जीवन दर्शन के ज्ञाता थे। उन्होंने जीवन में जो भी अनुभव प्राप्त किए, जिन नियमों का निर्माण किया, उन्हीं का उपदेश देकर वे इतिहास में अमर हो गए। चाणक्य की नीतियों के बारे में तो अधिकतर लोग जानते ही हैं, लेकिन उनके जीवन के कुछ पहलू हैं जिनके बारे में कम ही लोग को पता है। हम उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाले हैं। पहली चीज, चाणक्य के मुंह में उनके जन्म के समय से एक दांत था। जन्म के कुछ दिन बाद उनके घर जैन मुनि पहुंचे थे, जिन्होंने वो दांत देखकर कहा था कि यह लड़का राजा बनेगा। यह सुनकर जब उनके माता पिता घबरा गए और कहा कि वे चाहते हैं कि उनका पुत्र जैन मुनि या आचार्य बने, तो मुनि ने कहा कि इसका ये दांत निकाल दीजिए तो ये राजा का निर्माता बनेगा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को उसके मामा से धन देकर खरीदा था। हकीकत यही है, क्योंकि उसका मामा उससे काम करवाता था और बिना धन दिए उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। आचार्य चाणक्य को इतिहास में दो और नामों से भी जाना जाता है। वो नाम है विष्णु और कौटिल्य। विद्वानों का मानना है कि विष्णुगुप्त उनका मूल नाम था। कौटिल्य वो पहले विचारक थे जिन्होंने ये कहा कि राज्य का अपना विधान यानी संविधान खुद बनाना चाहिए। 2300 वर्ष बाद संविधान का यह पहला विचार था। तब कहीं और इसकी कल्पना भी नहीं थी। 2300 वर्ष पहले संविधान का यह पहला विचार था। इससे पहले संविधान का कहीं विचार नहीं आया था। 2300 वर्ष पहले तब किसी ने इसकी कल्पना तक नहीं की थी। बिंदुसार की माता की हत्या का झूठा आरोप लगने पर उन्होंने आहत होकर अपने पद का त्याग कर दिया था, जो कि बाद में गलत साबित हुआ। प्राचीन जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्व के अनुसार चाणक्य का जन्म गोलय नाम के जनपद में हुआ था और उनके पिता का नाम चनक व माता का नाम चनेश्वरी था। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आचार्य चाणक्य ने एक ऑडिटिंग सिस्टम लागू करने और कर्मचारियों और अधिकारियों को एक ही विभाग में लंबे समय तक नहीं रखने की बात कही है, जो कि आज के हिसाब से बहुत करेक्ट है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राज्य चलाने यानी संविधान का ब्लूप्रिंट था, लेकिन उनके पास न राज्य था और न राजा। इसलिए उन्हें एक योग्य व्यक्ति की तलाश थी जो चंद्रगुप्त के रूप में पूरी हुई। चाणक्य ने उस समय में पाटलिपुत्र से दूर तक्षशिला विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई की, जो आज अफगानिस्तान में है। चाणक्य के मार्गदर्शन में ही मौर्य साम्राज्य उस समय का सबसे बड़ा साम्राज्य बना। चाणक्य चंद्रगुप्त को भोजन में बहुत कम मात्रा में जहर भी देते थे, ताकि शत्रु द्वारा किए जाने वाले किसी भी जहरीले आघात का सामना कर सकें। वर्तमान समय में भी सभी देशों की विदेश नीतियों का मुख्य आधार चाणक्य नीति है। आचार्य चाणक्य ने अपने कुटिल नीतियों से सिकंदर को भारत में आगे बढ़ने से रोककर वापस लौटने पर मजबूर किया था। चाणक्य की मौत के बारे में मुख्य रूप से दो कहानियां प्रचलित है। पहले ये कि चाणक्य ने भोजन व पानी त्याग कर अपनी इच्छा से शरीर छोड़ा। दूसरा ये कि षड्यंत्र के शिकार हुए और जलाकर मार दिए गए और उनकी मौत हुई। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।